सर्वे अनुरुन्धन्ते मध्ये ते तथा भूतम अनिष्टम प्रयोगम न कुर्युः। आम जी जी जी। गच्छतु। तस्मिन् दिने या कक्षा अभवत् सा कुत्र पर्यन्तम् अभवत्? मंगलाचरणं तत्र जातम् आसीत्। अस्तु अस्तु अस्तु। तर्हि कः प्रेजेंट करोति पुस्तकम्? अहम्। अस्तु। तर्हि नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां पुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीं पुनरेकवारं भगवतीं शारदां विद्याधात्रीं विद्याधिष्ठात्रीं भगवतीं शारदां प्रणमन् अद्य पुनः वयं द्वितीयां कक्षां प्रारभामहे। अस्माभिः पठितम् आसीत् मङ्गलाचरणम्। अस्माभिः मङ्गलाचरणं पठितं। पुस्तकं नागच्छति भो, न दृश्यते। अत्र तु गोपाल जी। आम्, अत्र तु दृश्यते महोदय। अन्ये द्रष्टुं शक्नुवन्ति? मह्यं न दृश्यते। कुत्र अस्ति? एक निमेष अहं पुनः प्रेजेंट करोमि। महोदय दृश्यते दृश्यते। एक निमेष अहं पुनः प्रेजेंट कारयामि। तर्हि तस्मिन् दिने उस दिन हम लोगों ने हिंदी भाषायामेव पाठयामि। यतोहि गोपाल महोदयस्य अनुरोधः अस्ति। विषये अस्माभिः चर्चा कृता। मंगलाचरणस्य लक्षणं, मंगलाचरणस्य शाब्दिकार्थः अस्माभिः विचारितः। अद्य वयम् अग्रे पठामः। तस्मिन् दिने केवलं मंगलाचरणम् इति पठितमासीत्। मंगलाचरणं पठित्वा मंगलाचरणं कुत्र कुत्र करणीयं, मंगलाचरणस्य के लाभाः इति अस्माभिः सर्वं ज्ञातव्यम्। महोदय जी भवतां जी। आपकी ध्वनि थोड़ा खरखरा रही है। किससे थोड़ा ये थोड़ा सा आप दूर कर लेंगे उसे, वो उसका माइक जो है हल्का सा सही आएगी। अच्छा एवं अस्ति। हाँ, इदानीं सम्यक् अस्ति। पहले से काफी ठीक है। अस्तु सम्यक् अस्ति सम्यक् अस्ति। अस्तु अहं पुस्तकं स्वीकरोमि। भवतः प्रेजेण्टेशन् अहं न पश्यामि। अन्ये पश्यन्ति वा न? अन्येभ्यः दृश्यते? तस्मिन् दिने इदानीं मयापि दृष्टम्। अस्तु दृष्टम्। तो तस्मिन् दिने अस्माभिः मंगलाचरणस्य अध्ययनं कृतं। मंगलाचरण क्या है, मंगलाचरण की परिभाषा क्या है, मंगलाचरण को क्यों करना चाहिए, मंगलाचरण कहाँ कहाँ करना चाहिए, इन सब बातों पर हमने विचार किया था। इसके बाद 14 माहेश्वर सूत्रों को हमने पढ़ा था। ये माहेश्वर सूत्र जिनके बारे में हमने पढ़ा, ये माहेश्वर सूत्र कहाँ से आए, कैसे हमें प्राप्त हुए, इन सब बातों का हमने अध्ययन किया। अब हम विचार करेंगे कि आखिर ये जो मंगलाचरण है, ये माहेश्वर सूत्र, उस दिन किसी ने प्रश्न किया था, शायद कोई मनेन्द्र जी थे शायद, उनको हमने बताया था ये सूत्र जो है, इन सूत्रों को अक्षर समन्वय कहा गया,
शिव सूत्र कहा गया, वर्ण समन्वय कहा गया और इन्हें माहेश्वर सूत्र भी कहा गया। इसके बाद ये जो 14 सूत्र हैं इनको हम फिर से एक बार पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्या है? आई उण रिल रिक ए ओंग अम औच हर वरत लण यम नणनम झभई घध धस जप गद दस खत छथत चत तव कपय सख सर हल। ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं। इन 14 माहेश्वर सूत्रों को भगवान शिव से आचार्य पाणिनि ने प्राप्त किया। इस पर उस दिन भी मैंने कहा था जी महोदय भवतां ध्वनिः स्पष्टः समाः न गच्छति। तर्हि कृपया इदानीम् आगच्छति? आम्, अधुना सम्यक् आगच्छति। अच्छा, तर्हि हमने देखा था कि जो माहेश्वर सूत्र है ये माहेश्वर सूत्र कैसे आए, तो उस पर हमने चर्चा की थी। आचार्य नंदिकेश्वर की कारिका है जो बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, कारिका है जिसको हम लोग पढ़ते हैं। उसमें लिखा था नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धान एतद् विमर्शे शिव सूत्र जालम। उस पर बताया गया कि भगवान शिव ने जब नृत्य किया, नृत्य और नृत्य दो चीजें होती हैं। नृत्य भिन्न है, अन्यत् भावाश्रितम नृत्यम ऐसा करके 10 रूपककार लिखते हैं। तो नृत्य वो होता है जहाँ संगीत, वाद्य, लय और नृत्य तीनों चीजें होती हैं, वो नृत्य होता है। और नृत्य वो होता है जहाँ केवल भावाश्रयम नृत्यम ऐसा करके दोनों का भेद किया है। तो नृत्य किया, उस नृत्य के बाद डमरू को 9, 5, 14 बार बजाया। इसके बाद भगवान शिव की प्रेरणा की कृपा से ये महेश्वर सूत्र उनको प्राप्त हुए। इसलिए आगे जब हम चलते हैं तो उन्होंने कहा इति माहेश्वराणि सूत्राणि अनादि संज्ञार्थानि। हमारे यहाँ एक कहावत है, क्या या संज्ञा सा फलवती। जो भी वस्तुएं हैं उनका कोई न कोई प्रयोजन होता है, बिना प्रयोजन के एक भी वर्ण नहीं है। क्योंकि आचार्य पाणिनि के बारे में कहा गया है कि गर्भ पवित्र पाणी ही। आचार्य पाणिनि ने कितने परिश्रम से इन सूत्रों को लिखा, उस पर महाभाष्यकार कहते हैं गर्भ पवित्र पाणी ही ब्राह्मे मुहूर्ते उत्थाय प्राणमुख उपविश्य महता प्रयत्नेन सूत्राणि प्रणयति स्म तत्र वर्णेनापि अनर्थकेन न भवितव्यम किम पुनरियता सूत्रेण। बहुत बड़ी बात कहा उन्होंने। आचार्य पाणिनि ने गर्भ पवित्र पाणी ही। हमारे यहाँ जब कोई भी शुभ कार्य किया जाता है तो हाथ में कुछ लेकर के संकल्प किया जाता है। तो आचार्य पाणिनि भी क्या करते थे? गर्भ पवित्र पाणी। ये ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे, ब्राह्मण मुहूर्त उत्थाय, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके गर्भ पवित्र पाणी ही गर्भेण पवित्रम पवित्र पाणी ही यस्य अथवा गर्भेण पवित्र पाणी यस्य, गर्भ के कारण जिसका पानी पवित्र सा हाथ, ऐसा हाथ में कुछ लेकर के संकल्प करके और प्रांगमुखोपविश्य पूर्व दिशा की ओर बैठ करके, प्राची दिशा ज्ञान की, आभा की, अरुणिमा की, प्रकाश की दिशा कही गई है, अतः पूर्व दिशा की ओर मुख करके महता प्रयत्नेन सूत्राणि प्रणयति स्म, बहुत प्रयास करके सूत्रों को लिखते थे। तत्र वर्णेनापि अनर्थकेन न भवितव्यम, ऐसा जो है आचार्य भाष्यकार कहते हैं इन सूत्रों में वर्ण भी, एक भी वर्ण अनर्थक नहीं हो सकता। किम पुनरियता सूत्रेण, फिर इतने बड़े सूत्र कैसे अनर्थक होंगे? अतः ये सब सार्थक है। तो इनका प्रयोजन क्या है? जब प्रयोजन की चर्चा करने चले तो उन्होंने कहा इति माहेश्वराणि सूत्राणि संज्ञार्थानि। इति ये जो है ये क्या है? कहा ये माहेश्वर सूत्र है, माहेश्वर सूत्र है। उस दिन उन्होंने प्रश्न किया था कि इसमें जो है माहेश्वर सूत्र कैसे हैं, वेद पहले है, उसका समाधान मैंने उनको बताया था।
हमारी परंपरा, सनातन परंपरा के अनुसार या वैदिक परंपरा के अनुसार शिव जो है, शिव भगवान शिव समस्त विद्याओं के स्रोत है, ये अनादि है, देवाधिदेव है और सृष्टि के मूल कारण है। इसलिए भगवान शिव से सब कुछ प्राप्त हो सकता है, क्योंकि वेद ही इसमें प्रमाण है, हम प्रमाण नहीं है। हमारी वैदिक परंपरा में वेद कहता है तस्य वा महता भूतस्य विश्वसितम् एतत् ऋग्वेदः सामवेदो अथर्ववेदस्य इत्यादि करके वो इसमें प्रमाण है। इस तरह से ये भगवान शिव की कृपा से प्राप्त हुए। इसलिए महेश्वरः महांश्चासौ ईश्वरः महेश्वरः भगवान शिवः तस्मात् महेश्वरात् आगतानि इति हेतोः माहेश्वराणि सूत्राणि कथ्यन्ते। अर्थात महेश्वर अर्थात भगवान शिव की कृपा से प्राप्त हुए, अतः तत् आगता है एक सूत्र है, उसमें कहा गया कि महेश्वर से जो आए हैं, जो प्राप्त है, उनको माहेश्वर कहा गया। महेश्वर शब्द से तत् आगता है इस सूत्र के द्वारा अण प्रत्यय करते हैं, अनुबंध लोप करने पर महेश्वर आ बनता है। इसके बाद महेश्वर ने तद्धित से भाषण लिया, जिससे दिशा से रा के आकार रेफ के उत्तर जो आकार है, रा में जो आ है उसका लोप करते हैं, अण वाले आ से मिला देते हैं और आदि वृद्धि करते हैं तद्धित चामादेह सूत्र के द्वारा, तो माहेश्वर बनता है। फिर उसी को प्रातिपदिक संज्ञा करके प्रथमा विभक्ति एक वचन नपुंसक लिंग में माहेश्वरम बनता है। सूत्र चूंकि बहुत है, इसलिए कहा बहुत की विवक्षा में माहेश्वरम माहेश्वरे माहेश्वराणी, अतः माहेश्वराणी सूत्राणी का विशेषण बताया। ये क्या है? ये माहेश्वर सूत्र है। ये किस लिए है? तो ये निश्चित हो चुका कि भगवान महेश्वर की कृपा से प्राप्त हुए। दूसरा इसमें शिक्षा वचन भी था, उस दिन भी मैंने बताया था कि ये न अक्षर समाम्नायम कृष्णम व्याकरणम प्रोक्तने नमः, ये भी इसमें प्रमाण है। अर्थात जिन्होंने अक्षर समाम्नाय को भगवान महेश्वर से समझा और समझ करके कृष्णम नाम निखिलम संपूर्णम अशेषम संपूर्ण व्याकरण को जिन्होंने कहा, ऐसे भगवान पाणिनि को नमस्कार है। ये पाणिनि शिक्षा का भी वचन हमारे साथ प्रमाण के रूप में उपस्थित होता है। इसलिए ये क्या है? सूत्र है। ये चतुर्दश जो है सूत्र है। ये सूत्र किस लिए है? तो कहा ये अनादि संज्ञार्थानि, अण आदि प्रत्याहारों की सिद्धि के लिए है। अगर आपसे कभी कोई प्रश्न पूछता है माहेश्वर सूत्रों का क्या प्रयोजन है, तो इन्होंने कहा अनादि संज्ञार्थानि, अण आदि संज्ञाओं के लिए है, अण आदि प्रत्याहारों की सिद्धि के लिए है। तो इसका समास कैसे करेंगे? कहा अण आदि क्यों कहा? कोई कह देता इन आदि कहे, उण आदि कहे, तो चूंकि जो पहला सूत्र है प्रत्यासत्या अर्थात उपस्थित तत्वात् उण सूत्र है, इसलिए पहला प्रत्याहार अण ही बन सकता था। अतः प्रत्यासत्य न्यायेन क्या कहते हैं? अण आदि ही यासाम ताः अणादयः, अण आदि ही यासाम ताः अणादयः, अणादयश्च संज्ञाः अनादि संज्ञाः, अनादि संज्ञाः एव अर्थः प्रयोजनम् येषां तानि अनादि संज्ञार्थानि। इस तरह से समास करने पर बनता है अण है आदि में जिनके जितने भी प्रत्याहार हैं, प्रत्याहार अर्थात संज्ञाएं हैं, उन संज्ञाओं के आदि में अण प्रत्याहार है। इसलिए कहा अण है आदि में जिसके, ऐसी अण आदि संज्ञाओं की सिद्धि के लिए ही ये माहेश्वर सूत्र कहे गए। अतः कभी भी कोई प्रयोजन पूछता है तो ये माहेश्वर सूत्र क्यों, तो उन्होंने कहा अण आदि संज्ञा, अण आदि संज्ञाओं की सिद्धि के लिए ये माहेश्वर सूत्र लिखे गए, है ना। इसके बाद जो है, अब ये जो सूत्र है, इन सूत्रों का आगे बताते हैं एसाम अंत्या इतः। ये जो सूत्र है इनके जो अंत्य है, अंत्य माने अंतिम अक्षर, अंतिम अक्षर कैसे आया? अंत्य भवः अंत्यः, अंत में होने वाले को, अंत में रहने वाले को अंत्य कहा जाता है। अंत शब्द से तत्र भवः इस सूत्र के द्वारा यत प्रत्यय करते हैं तो अंत यत बनता है, अनुबंध लोप करने पर अंत या बचता है और भासंज्ञा होता है, आकार का लोप होता है तो अंत्य बन जाता है। तो अंत्य किसे कहते हैं? जो सूत्र के अंत में रहता है उसको
कहते हैं। अतः एताम नाम एतेषां चतुर्दश सूत्राणां प्रत्येकं सूत्रेषु अंतिमः इत्संज्ञकायः वर्णः अंतिमः वर्णः स च वर्णः इत्संज्ञकः भवति। अर्थात इन 14 सूत्रों में जो अंतिम अक्षर है, प्रत्येक सूत्र का जो अंतिम अक्षर है वो क्या होता है, इत संज्ञक होता है। इस तरह से उन्होंने इत संज्ञा बताई। एसाम अंत्या इतः। आगे बताते हैं अकारादिषु अकार उच्चारणार्थः। क्योंकि है वरक लण युगणन, पहले इन्होंने क्या किया, अयों से लेकर के अयों सूत्र तक स्वरों का परिगणन कर दिया और इसके बाद तो यद्यपि यहाँ पर हैवरक सूत्रों में हैवरक लण युगणनम झभई इत्यादि में जो हैवरक इत्यादि सूत्रों में जो हा है, या है, वाह है, रा है, टा है, ये यद्यपि हल है, तथापि इनमें हमें अकार घटित दिखाई पड़ते हैं। क्यों दिखाई पड़ते हैं, तो उन्होंने कहा आवश्यक है। इसलिए आवश्यक है हकारादिषु अकारा उच्चारणार्थः हा या वा रा इत्यादि में जो आ है वो उच्चारणार्थ है। अर्थात हा में आ, या में वा में आ, इस तरह से प्रत्येक जो सूत्र है उन सूत्रों में हमें आकार दिख रहा है, वो आकार किस लिए है, उच्चारणार्थ है और उसका कोई दूसरा प्रयोजन नहीं है। तो हकार आदि सुअकारः उच्चारणार्थः। तो हैवरक इत्यादि सूत्रों में अकारादि प्रत्येक वर्णों के बाद में जो आकार का उच्चारण है उसमें जो है क्या है, ये उच्चारण के लिए है। क्यों, क्योंकि एक नियम है, पुनरेण एक उसमें प्रणव मनोरमा में लिखते हैं शब्द रत्नकार, वो कहते हैं ना पुनरंतरेणार्चम व्यंजनस्योच्चारणम अपि संभवति। अर्थात अच के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। इसलिए हकारादियों में जो आकार है वो उच्चारणार्थ है, क्योंकि अच के बिना कभी भी व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। और लण मध्य तो इत संज्ञ कहा, लण इत्याकार का जो सूत्र है उस सूत्र के मध्य में जो आकार है उसकी उन्होंने कहा इत संज्ञा होती है। अर्थात लण सूत्र से मध्य स्थित यह आकार है, स आकार इत संज्ञकः भवति। लण में जो आ है वो इत संज्ञक होता है। क्यों इत संज्ञक होता है, तो आगे बताएंगे। उन्होंने कहा रा प्रत्याहार की सिद्धि के लिए यह रा प्रत्याहार जो बनता है उसको हैवरक के रा से लड़ के ला तक ले लेंगे, मध्य में लकार उत्तरवर्ती जो आकार है वो इत संज्ञक आ मिल जाएगा, उससे लेकर के रा हैवरक के रा से लड़ सूत्र में स्थित जो लकारवर्ती आकार है अंत इत संज्ञक वर्ण हुआ आ, तब सहित आदि वर्ण हुआ हैवरक का ला। रा और ला इन दो अक्षरों की गणना रा प्रत्याहार में होती है। अतः रा प्रत्याहार की सिद्धि के लिए लड़ सूत्र के मध्य में जो आ है उसकी इत संज्ञा की गई। इस तरह से यहाँ पर जो है रा प्रत्याहार की सिद्धि के लिए ही लड़ सूत्र का आकार जो है उस आकार की इत संज्ञा की गई। आगे हालांकि इस पर बड़ा विवाद है, रा प्रत्याहार है या नहीं है। जब इसके शास्त्रीय पक्ष में चलते हैं तो आगे हमें इस पर जो है आचार्य नागेश भट्ट रा प्रत्याहार का खंडन करते हैं। वो कहते हैं अगर रा प्रत्याहार से ही रा और ला दोनों कहना होता तो अतोल राम तस्य एक पाणिनि का सूत्र है जिसमें जो है अतो ला रा अतो राम तस्य लकार घटिता रेफः अतः अतो राम तस्य इति सूत्रे लकारस्य रेफस्य च पृथक् निर्देशात् सिद्ध्यति यत् पाणिनेः मते रा प्रत्याहारः नास्त्येव इति नागेश भट्टस्य अभिप्राय। उन्होंने इसका खंडन किया है। वो एक बृहद विषय है, शास्त्रीय विषय है, उसको भी हम लोग जान सकते हैं। उसके बाद हम लोग चलते हैं। इसमें जब हमने सूत्रों को देखा तो सूत्रों के बारे में बताया कि सूत्र क्या है ना, तो हमें सूत्रों को भी जानना जरूरी है, क्योंकि आचार्य पाणिनि ने ये जो 14 जो माहेश्वर सूत्र हैं, इन माहेश्वर सूत्रों के माध्यम से समग्र वही जो बताए गए हैं 3995 सूत्र, लगभग 4000 जिनको कहते हैं 3995 सूत्र हैं, वो समस्त सूत्र इन 14 सूत्रों पर आधारित है। इसके बाद उन 4000 सूत्रों में
समस्त व्याकरण वांग्मय है, वह व्याकरण वांग्मय नव्य व्याकरण और प्राचीन व्याकरण के रूप में जो है व्यवस्थित है। महान अगाध व्याकरण शास्त्र में उन चीजों का व्याख्यान किया गया है, उन सभी का मूल ये 14 माहेश्वर सूत्र है। अतः हमारी परंपरा में गुरुजी लोग कहते हैं, यदि एतेषां सूत्राणां प्रतिदिनं पाठः प्रातः काले क्रियते चेत् पुण्यम पुण्योदयः भवति, पुण्यस्य प्राप्तिः भवति। इन सूत्रों का प्रातः काल पाठ करने से पुण्य की प्राप्ति होती है, क्योंकि ये छंदोवत सूत्राणि भवन्ति और ये छंदों से आए हैं, अतः छंदोवत सूत्राणि भवन्ति। तो वेद का पाठ करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वही भगवान माहेश्वर के सूत्रों का पाठ करने से पुण्य होता है। तो ये सूत्र है, माहेश्वर सूत्र है। ये किस लिए है? कहा ये अण आदि संज्ञाओं की सिद्धि के लिए है। अण आदि संज्ञाएं अर्थात अण आदि जो 42 प्रत्याहार होते हैं उनकी सिद्धि के लिए है। इनका प्रत्येक सूत्र का अंतिम अक्षर जो है इस संज्ञक होता है। यहाँ पर थोड़ा विचार करना बनता है कि सूत्र क्या है, सूत्र क्या है और सूत्र कितने प्रकार का होता है, इसको भी थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। तो सूत्र क्या है आप लोग सब जानते हैं कि सूत्र की परिभाषा जब करते हैं तो वो कहते हैं अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवत विश्वतोमुखम अस्तोभम अनवद्यम च सूत्रम सूत्रविदो विदुः। अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवत विश्वतोमुखम अस्तोभम अनवद्यम च सूत्रम सूत्रविदो विदुः। अर्थात जो अल्पाक्षरत्वे सति बहुअर्थबोधकत्वम सूत्रत्वम, सूत्र की परिभाषा है अल्पाक्षरत्वे सति बहुअर्थबोधकत्वम। जो अल्पाक्षर में हो, अल्पाक्षर बहुत कम अक्षरों में जिसकी रचना की गई हो लेकिन एक गंभीर अर्थ का, बहुत अर्थों का प्रतिपादन करता हो, उसे सूत्र कहते हैं। अतः अल्पाक्षरम, अल्पाक्षर होता है सूत्र, अल्प अक्षरों में, कम अक्षरों में लिखा जाता है। अल्पाक्षरम असंदिग्धम, असंदिग्धम नाम, असंदिग्ध उसको कहते हैं संदेह राहित्यम, जिसको जिनमें जो है संदेह ना हो तो असंदिग्ध हो। अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवत, जो अत्यंत सारभूत तत्व जिनमें कहे गए हो, निकृष्टार्थ कहे गए हो, जो प्रतिपाद्य जो एकदम स्पष्ट जो अर्थ है उनकी चर्चा की गई हो, तो एक सारवत लक्षण भी होता है। विश्वतोमुखम, इनकी सर्वत्र प्रवृत्ति होती है। कैसे? कहाँ अनुवृत्ति होगी, कहाँ अपकर्ष होगा, अनुवृत्ति करते हुए कहाँ जो है मंडूकप प्लुति से अनुवृत्ति होगी, कहाँ जल प्रवाहवत अनुवृत्ति होगी, फिर उनकी दूसरे सूत्र से कैसे एक वाक्यता होगी, इसके बाद उस सूत्र की कहाँ कहाँ प्रवृत्ति होगी, इस सब का विचार किया गया। तो कहा विश्वतोमुखम, अल्पाक्षरम, जो अल्पाक्षर हो, और असंदिग्धम, जिसमें जिनमें संदेह ना हो, किसी भी तरह का भ्रम ना हो, जिसमें सार तत्व को कहा गया हो, और विश्वतोमुखम, जिसकी सार्वभौमिक प्रवृत्ति हो। सार्वभौमिक प्रवृत्ति नाम सब जगह अनुवृत्ति, अपकर्ष इत्यादि के द्वारा के साथ एकता होते हुए उनका विधिवत जो प्रवृत्ति होती हो। विश्वतोमुखम अस्तोभम, अर्थात बाधा रहितम, कहीं भी उनमें सातत्य होता है, कहीं भी बाधा नहीं होती। अस्तोभम अर्थात सातत्यम, अस्तोभम अनवद्यम च अनिंदनीयम, परहि अपि अनिंदनीयम, कोई भी उनकी निंदा नहीं करता, उसको क्या कहते हैं? सूत्र कहते हैं। तो इस प्रकार से ये सूत्र की परिभाषा हुई। इसके बाद सूत्रों के साथ साथ आचार्य पाणिनि के एक बाद परवर्ती आचार्य हुए जो कि कात्यायन है। कात्यायन ने इन पर वार्तिक की रचना की। तो वार्तिक किसे कहते हैं उसको भी हम लोग थोड़ा जान लें। उन्होंने कहा उक्त वार्तिक का लक्षण है उक्ता नुक्त दुरुक्ता नाम चिंता यत्र प्रवर्तते तम ग्रंथम वार्तिकम आहुः वार्तिकज्ञः विचक्षणा। तीन चीजें जहाँ कही जाती हैं, अर्थात उक्त, अनुक्त और दुरुक्त, जहाँ पर तीन चीजों की चर्चा की जाती है उसे वार्तिक कहते हैं। ये वार्तिक सूत्र जो है उक्त, अनुक्त और दुरुक्त, उक्ता अनुक्त दुरुक्ता नाम यत्र चिंता प्रवर्तते, जहाँ पर उक्त क्या है, अनुक्त क्या है और दुरुक्त क्या है, इन चीजों पर विचार किया जाए उस ग्रंथ को वार्तिक ग्रंथ कहा जाता है। तरह से वार्तिक हो गए।
भाष्य भी हुआ। महर्षि पतंजलि ने इन सूत्रों और वार्तिकों को लेकर के महाभाष्य की रचना की। तो महाभाष्य क्या है? तो महाभाष्य की परिभाषा भी करते हैं। उन्होंने कहा सूत्रार्थो वर्ण्यते यत्र पदैः वर्णैः सूत्रानुसारिभिः तो पदानि च वर्ण्यन्ते सूत्रम सूत्र विदो विदुः। अर्थात प्रतिवर्ण प्रतिपद, यहाँ सूत्रों के अर्थ का वर्णन किया जाए, पदों का विचार किया जाए, उचित अनुचित का विचार किया जाए, उसे जो है भाष्य कहा गया। भाष्य ते शब्द शास्त्रम अनेन इति भाष्यम, भाष्य धातु से णित प्रत्यय करने पर भाष्य शब्द की सिद्धि हो जाती है। इस तरह से भाष्य। तो यहाँ पर हमें जो चर्चा करनी है वो हमें केवल सूत्रों पर उन्होंने बताया। प्रत्येक सूत्र का जो अंतिम अक्षर है वो इत्संज्ञक है। इत्संज्ञक होने के साथ साथ हकार आदि हा या व र त ल इत्यादि जो है, ये जो हकार आदि है, इन हकार आदि में जो आकार है वो उच्चारण के लिए है, क्योंकि एक सिद्धांत है न पुनः अंतरेणाचम व्यंजनस्योच्चारणम अपि संभवति। क्यों हमें कहना पड़ा कि हकार आदियों में आकार उच्चारणार्थ है? क्योंकि एक सिद्धांत है अंतरेण अचम, अच के बिना कभी भी व्यंजन वर्णों का उच्चारण संभव नहीं है। अतः कहना पड़ा अकार आदि उच्चारण लड़ मध्य तो इत्संज्ञ का, लड़ सूत्र के मध्य में जो आकार है उसकी इत्संज्ञा है। उसका प्रयोजन क्या है? तो रा प्रत्याहार की सिद्धि है। तो रा प्रत्याहार में रकार और लकार इन दोनों वर्णों का ग्रहण हो जाए, इसलिए रा प्रत्याहार बनाना पड़ा। लेकिन आगे जो है इसका वो भी दिखाई पड़ता है। क्या इसका खंडन? वो मैंने बताया अतोलरांत सूत्र मानते हुए आचार्य नागेश भट्ट ने इनका खंडन किया है, वो अलग चीज है। आगे चलते हैं हलंत्यम। पहला सूत्र है हलंत्यम। में लिखते हैं हलंत्यम जो सूत्र है, इस सूत्र की व्याख्या करने जब चलते हैं हल अंत्यम हलंत्यम हरि अंत्यम हलंत्यम, क्या व्याख्यान किया जाए यहाँ? उन्होंने कहा हलंत्यम हल अंत्यम हलंत्यम हलि अंत्यम हलंत्यम, ऐसा विग्रह करते हैं। तो कहा हलि अंत्यम हलंत्यम अगर करते हैं तो मनोरमा में तीन पक्ष विचार किए गए मुख्य रूप से। एक तो सप्तमी सौंदर्य सूत्र के द्वारा हलि अंत्यम, हल इति सूत्र यह लकार तस्य इत्संज्ञा भवति इत्यर्थः। दूसरा था हल अंत्यम हलंत्यम, हल इति सूत्रस्य अंतिमः यह वर्णः तस्य इत्संज्ञा भवति। अथवा उन्होंने कहा सुप सुपा से समास कर लेंगे तो सुपा से समास हो जाएगा, तो बन जाएगा हलंत्यम। तीन पक्ष विचारित किए गए। अंत में उन्होंने कहा हल अंत्यम हलंत्यम, हल सूत्र यह अंतिम हलर तस्य इत्संज्ञा भवति इत्यर्थः। अन्योन्य दोष का विचार करते हैं उन्होंने चर्चा किया। जो हलंत्यम है, इस हलंत्यम इस सूत्र में कहे गए हैं, आप लोग देखिए हल हल। अब ये जो दो पद है हल और अन, इसके अलावा क्या हो जाएगा? अंतिम केवल इसमें है उपदेश, इसमें दो नए पद आ गए। उपदेश आया, इत आ गया। तो ये कहां से आ गए? तो कहा उपदेश अजनुनासिक इस सूत्र के द्वारा हलंत्यम इस सूत्र में क्या होती है? अनुवृत्ति आती है। उपदेश पद की अनुवृत्ति आती है और इस पद की अनुवृत्ति आती है, तो अर्थ हो जाता है उपदेश अंत्यम हल इत्संज्ञकः भवति। अर्थात उपदेश अर्थात उपदेश अवस्थायाम अंतिम हल इत्संज्ञकः भवति। उपदेश अवस्था में अंतिम अर्थात अंत्य भव अंत्य, इस अर्थ को जब लेते हैं तो उपदेश अवस्था में प्रत्येक सूत्र का जो अंतिम हल वर्ण है उसकी इत संज्ञा हो जाती है। प्रश्न होता है कि उपदेश अवस्था में जो अंतिम हल वर्ण उसकी संज्ञा होती है तो उपदेश किसे कहते हैं? क्या है उपदेश? तो उपपूर्वक जिस धातु से घई प्रत्यय करने पर उपदेश शब्द की सिद्धि होती है। उपशब्द आद्यर्थ कहा, जिस शब्द उच्चारणार्थ कहा। उपशब्द का अर्थ होता है आद्य, और जिस
उच्चारण। तो उपपूर्वक जिस धातु से घई प्रत्यय करने पर उपदेश शब्द बनता है, तो उपदेश क्या है? तो कहा उपशब्द आद्यर्थकः, जिस शब्द उच्चारणार्थकः। अतः उपदेश शब्द का अर्थ करते हैं उपदेश आद्योच्चारणम। आदि उच्चारण को उपदेश कहते हैं। प्रश्न होता है आद्य क्या है? आदौ भवम आद्यम, आदौ भवम आद्यम। आदि शब्द से यत प्रत्यय करने पर आद्य शब्द बन जाता है, अतः आदौ भवम आद्यम, आद्यम च तदुच्चारणम, आद्योच्चारणम। इस तरह से कर्मधारय करने पर आद्योच्चारण बन जाता है। तो कहा उपदेश क्या है? तो कहा आदि उच्चारण उपदेश है। प्रश्न होता है किसका आदि उच्चारण उपदेश है? इस जिज्ञासा में कहा पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, इन तीनों मुनियों के द्वारा किया गया जो आदि उच्चारण है वो उपदेश कहलाता है। फिर कोई प्रश्न कर सकता है तीनों के द्वारा किया गया जो आदि उच्चारण है, तो ये पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि कभी बच्चे रहे होंगे, पैदा हुए होंगे, रोते रहे होंगे, खेलते रहे होंगे? क्या सब कुछ उद्देश्य है इनका? जो कुछ बोला वो उपदेश का? नहीं। पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि का शास्त्र प्रवृत्ति करते की यदारभ्य की प्रवृत्ति शास्त्र में हुई, जब से इन्होंने शास्त्र की रचना की, तदारभ्य तैहि कृतम यदुच्चारणम तदुच्चारणम उपदेश पदेन व्यवह्रियते। अर्थात पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि का शास्त्र प्रवृत्ति करते के जो आदि उच्चारण है उसको उपदेश कहा जाता है। इस तरह से उपदेश पद की व्याख्या की। अब ये जो उपदेश है, ये उपदेश क्या है? तो इस पर कुछ गिनती किए गए उपदेशों की गणना कराई गई है। पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि के द्वारा जो प्रथम उच्चारण किया गया, तो प्रथम उच्चारण को आप लोग समझिएगा वो क्या है? तो कहा शास्त्र प्रवृत्ति कर्तृक, शास्त्र में शास्त्र कर्तृक प्रवृत्ति, जब से इनकी प्रवृत्ति शास्त्र करने में हुई, तदारभ्य यदि उच्चारणम, जो उच्चारण किया गया वही उपदेश है। तो उपदेश क्या है इसकी चर्चा एक आप लोग पढ़ते हैं, बड़ा प्रसिद्ध जो है एक कारिका है, उसमें कहा गया है धातु सूत्र गणों आदि वाक्य लिंगानुशासन आगम प्रत्ययादेशा उपदेशा प्रकीर्तिता। तो धातु, सूत्र, गण, उणादि, वाक्य, लिंगानुशासन, आगम, प्रत्यय और आदेश, इनको उपदेश कहा गया। धातु, धातुएं जो है, सूत्र, भर्तृ पाणिनि के द्वारा लिखे गए सूत्र, गणपाठ, उणादि पाठ और वाक्य अर्थात वार्तिक और लिंगानुशासन, आगम, प्रत्यय और आदेश, ये 9 उपदेश कहे गए हैं। आचार्य पाणिनि ने सूत्र लिखे हैं, अतः जितने भी धातुएं लिखी है 2000 धातुएं मानी जाती हैं, वो 2000 धातुएं जो है वो उपदेश कही जाती हैं। सूत्र है 4000 सूत्र है, वो सूत्र क्या है? उपदेश है। गणपाठ लिखे गए हैं, जैसे कहा अश्वपत्यादिभ्यश्च, धूमादिभ्यश्च, पाणिनि ने आदि, जैसे सकंदव आदि, सुपर रूपम, वाच्यम, वार्तिक है, तो इत्यादि आदि पद से जितने भी लिए जाते हैं वो सब उपदेश है। ये गणपाठ है। इस तरह से वाक्य और लिंगानुशासन, लिंगों के अनुशासन के लिए भी उन्होंने सूत्र बनाया है। लिंगानुशासन, आगमों का आगम हो, जैसे गणों हो कुक, टुक, शरी, कुक और तुक, ये आगम है, आगम को उपदेश कहा। प्रत्यय जितने भी है, गए, अण, आदि इत्यादि, ये सब प्रत्यय है, ये प्रत्यय भी उपदेश कहे जाते हैं और आदेश भी उपदेश कहे जाते हैं। इस तरह से उपदेश है। तो उपदेश क्या है? आदि उच्चारण को उपदेश कहते हैं। किसके आदि उच्चारण को उपदेश कहते हैं? इस जिज्ञासा में उन्होंने कहा पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि का शास्त्र प्रवृत्ति करते के जो आदि उच्चारण है, प्रथम उच्चारण है, उसको उपदेश कहा जाता है। ये उपदेश उन्होंने गिना दिए कि ये उपदेश है। और इस पर थोड़ा सा अगर अंदर जाए तो उपदेश की परिभाषा पर आचार्यों ने लिखा है अज्ञात स्वरूप ज्ञापकत्वम आद्यत्वम आद्यम च तच्चारणम आद्योच्चारणम। इस पर जो है जब हम प्रौढ़ मनोरमा या शेखर वगैरह पढ़ते हैं तो वहां पर कहा आद्यत्वम किम, आद्यत्व कैसा? हमने कहा आद्यम नाम प्रथमम, आद्य माने पहला जो उच्चारण है उसको उपदेश कहा जाता है। कहा आद्यत्व क्या है? कहा अज्ञात स्वस्वरूप ज्ञापकत्वम आद्यत्वम आद्यम च तदुच्चारणम आद्योच्चारणम। इस तरह से आदि उच्चारण से उपदेश को कहा। इसके बाद बताया
सूत्रेषु अदृष्टं पदम सूत्रांतरादतु अनुवर्तनीयं सर्वत्र। जो सूत्र है, सूत्रेषु अर्थात भगवता पाणिनिना विरचितेषु सूत्रेषु अदृष्टम पदम यत् पदम न दृश्यते, भगवान पाणिनि के द्वारा रचे गए जो सूत्र है, उन सूत्रों में जो पद नहीं दिखलाई पड़ते हैं, उन सूत्रों का अन्यत सूत्रम सूत्रांतरम, अन्यत सूत्रम सूत्रांतरम, तस्मात् सूत्रांतरात्, अर्थात अन्य सूत्रों से जो पद यहाँ उपलब्ध नहीं है, उन सूत्रों से, उन सूत्रों में सूत्रार्थ करने के लिए अन्य पदों से हमें अनुवर्तन कर लेना चाहिए सर्वत्र, एक सूत्र में नहीं, सर्वत्र। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ, जैसे हल अंत्यम यह सूत्र है, हल अंत्यम में दो पद है, हल अंत्यम हल अंत्यम, हल और अंत्य दो पद पढ़े गए हैं, लेकिन जब अर्थ करने चलते हैं तो अर्थ में अंत्यम हल इतने होना चाहिए, अंतिम हल, अंतिम हल, लेकिन सूत्र का जो है निकृष्टार्थ, संपूर्ण अर्थ, समग्र अर्थ, परिष्कृत अर्थ नहीं आ रहा है। तो क्या है उसका कहना? आचार्य कहते हैं जो पद न दिखाई दे, तो हलंत्यम में दो ही पद हैं, हल और अंत्य, उपदेश और इत पद इस सूत्र में दिखाई नहीं पड़ रहे। इसलिए हमने क्या किया, इसके पहले उपदेशे अजनुनासिक इत जो सूत्र है, उस सूत्र में जा करके और वहां से क्या किया, उपदेशे पद की वो 1-3-2 है, ये 1-3-3 है, एक सूत्र पहले का है, उस सूत्र से उपदेशे और इत इन दो पदों की अनुवृत्ति कर लिए, तो अर्थ हो गया उपदेशे अंत्यम हल इत क्या। तो जैसा हलंत्यम सूत्र में हमने किया, ऐसे ही सूत्र में जो पद अदृष्ट हो, अर्थात साक्षात न कहे गए हों, न दिखाई पड़ते हो, उनका दूसरे सूत्रों से अनुवर्तन करके सूत्र का अर्थ कर लेना चाहिए। ये आचार्य की एक सम्मति है अध्यापकों के लिए और अध्येताओं के लिए। इस तरह से इन्होंने उपदेश की उदाहरण, उपदेश पदार्थ को बताने के बाद उपदेश क्या है ये भी इन्होंने बताया। इस तरह से आगे चलते हैं। अदर्शनम लोपः, अदर्शनम लोपः, सूत्र की चर्चा करते हैं। लुप्यते इति लोपः, लुप्त के दने धातु से लोप शब्द बनता है कहीं प्रत्यय करने पर। अतः जो लोप हो जाए, जो दिखाई न पड़े, अदर्शनम, अदर्शनम नाम अदर्शनम लोपः, लोप संज्ञा होती है। किसकी लोप संज्ञा होती है? कहा अदर्शनम लोपः, अर्थात जो न दिखाई दे, अर्थात न सुनाई दे, उसे कहते हैं, उसे अदर्शन कहते हैं, है ना। तो अदर्शनम लोपः, अदर्शनम इति प्रथमांतम, लोपः इति प्रथमांतम, द्विपदात्मकम इदम सूत्रम, दो पदों वाला सूत्र है। तो कहा अदर्शनम लोपः, अदर्शनम, इसका अदर्शन लोप संज्ञक होता है। तो कहा प्रसक्तस्य अदर्शनम, प्रसक्त माने विद्यमान, विद्यमान का दिखाई न देना ही लोप संज्ञा कहलाता है। अर्थात जो विद्यमान हो लेकिन विद्यमान होते हुए जो लोप न दिखाई दे, उसकी लोप संज्ञा होती है। इस तरह से इन्होंने कहा प्रसक्त, प्रसक्त माने विद्यमान, विद्यमान माने उपस्थित, जो उपस्थित है लेकिन उसका अदर्शन हो रहा है, सुनाई नहीं पड़ रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, उसकी लोप संज्ञा होती है, लोप संज्ञा होती है। तो लोप संज्ञा का फल क्या है? तो कहा तस्य लोपः, तस्य अर्थात जैसे दो द्विपदात्मक सूत्र है, तस्य इति सत्यंतम, लोपः इति प्रथमांतम। अतः कहा तस्य, तस्य अर्थात जिसकी, तस्य अर्थात इत संज्ञकस्य, यस्य इत संज्ञा भवति तस्य लोपः भवति। इत संज्ञा का फल है, क्योंकि सिद्धांत है या संज्ञा सा फलवती, जो जो संज्ञाएं की जाती हैं उनमें प्रत्येक संज्ञा का कोई न कोई फल होता है। अतः इत संज्ञा हुई है तो इत संज्ञा का फल क्या होगा? तो कहा यह संज्ञा तस्य तो लोपः स्यात्, तस्य अर्थात यस्य संज्ञा होती, इत संज्ञा होती है उसका लोप हो जाता है। इसका क्या प्रयोजन है? तो कहा आगे बताते हैं, जो इत संज्ञक है उनका क्या प्रयोजन है? तो कहा इत संज्ञक जैसे अयोन मेणा, ण आदि ये शाम से
णादयः णादयः किमर्थं संज्ञकाः अयुण्मेणा ऋलृक् में का एवं में ङा अयौच में चा हैवरट में टा लण में णा यमगणनम में मा। तो ये इनकी इस संज्ञा के क्या प्रयोजन है? तो कहा इनकी इस संज्ञा का प्रयोजन यही है। प्रयोजन क्या है? कहा णादयः ण आदि ही इस संज्ञा कहा ये साम णादयः णादयः किमर्थम कहा अनादि अर्थाः अण आदि ही ये साम से अनादयः अनादि 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 ही एव अर्थः प्रयोजनम यासां ताः अनाद्यर्थाः अनाद्यर्थाः संज्ञाः अर्थात अण आदि संज्ञाओं की सिद्धि के लिए ही अयुण इत्यादि सूत्रों में अंतिम जो संज्ञक वर्णना आती है उनकी संज्ञा की गई। अब अंतिम क्या है? तो इन्होंने बताया कि जितने भी प्रत्याहार हैं उसमें णादयः क्यों कहा? तो कहा अयुण मेणा प्रथम इत संज्ञक वर्ण है इसलिए णादयः किमर्थम इत संज्ञकाः? तो कहा णादयः अनाद्यर्थाः अनाद्यर्थाः नाम अनादि संज्ञार्थाः अनादीनां प्रत्याहाराणां भवतु तदर्थ अयुण इत्यादिषु अयुण सूत्रेण कारस्य संज्ञा तथैव अत प्रत्याहारस्य सिद्धिः भवतु तदर्थं ऋलृक् इति प्रत्याहारे ककारस्य संज्ञा। इस तरह से प्रत्येक सूत्र के अंतिम की संज्ञा होती है। ये इस संज्ञाएं अण आदि प्रत्याहारों के लिए ही होती। अगला सूत्र है आदिरंतेन सहिता। आदिरंतेन सहिता ये प्रत्याहार विधायक सूत्र है। आदि ही अंतेन सह इता चार पद है इस सूत्र में। आदि इति संबंध इति तृतीयांतम सह इति अव्यय पदम इता इति तृतीयांतम। अतः आदिरंतेन सहिता ये प्रत्याहार विधायक सूत्र है। क्या कहता है? अंतेनेता सहित अंतेन इता सहित आदिर्मध्यगानम तस्य संज्ञा स्यात्। आदिरंतेन सहिता कहता है अंत्य इत के सहित जो आदि वर्ण अंत्येन माने अंत्य इत के अंत्येन इता अंत्येन माने अंत्य इता का विशेषण है। अतः अंत्येन माने अंत्य इता माने इत के सहित जो आदि वर्ण वह मध्यगान मध्यगामी वर्णों का बोध कराता हुआ स्वस्थ संज्ञा से अपना भी बोध कराता है। तो इसकी व्याख्या में प्रणव मनोरमाकार लिखते हैं आद्यंताभ्याम अवयवाभ्याम अवयवी समुदाय आक्षिप्यते। आदि और अंत इन दोनों के द्वारा आदि और अंत जैसे अण यह प्रत्याहार कह दिया गया तो आदि हुआ आ अंत्य हुआ ण। तो आदि अंताभ्याम अवयवाभ्याम इन दोनों अवयवों के द्वारा आद्यंताभ्याम अवयवाभ्याम अवयवी समुदाय आक्षिप्यते। जो अवयवी है उस समुदाय का आक्षेप होता है। अवयवी क्या हुआ? अकार से लेकर के और अच प्रत्याहार में चकार पर्यंत ये सब अवयवी हो गए। अवयव हुआ आकार, अंत्य अवयव हुआ चकार, इन सबको मिलाकर के अवयवी हो गया अच। तो आद्यंताभ्याम अवयवाभ्याम अवयव समुदाय आक्षिप्यते तस्य च युगपल लक्ष्य प्रयोगाभावात्। इस अवयवी का लक्ष्य में एक साथ प्रयोग नहीं हो सकता। अतः तद मध्यगेषु विश्राम्यति। आकार चकार घटित जो वर्ण है मध्य के उन मध्यों में जाकर के संज्ञाएं विश्रांत हो जाती हैं, समाप्त होती हैं। तो अंत इत के सहित अंतिम इत हुआ अच में चा तत्सहित आदि हुआ आ वह अपना तथा मध्यगामी मध्य गच्छन्ति मध्यगामी न मध्यगामी जो मध्य में होते हैं बीच में होते हैं उन्हें मध्यगामी कहा जाता है। तो उन मध्यगामी वर्णों का बोध कराता है। जैसे अण ये प्रत्याहार है। अण प्रत्याहार में आदि वर्ण हुआ आ और अंत्य हुआ ण। तो अण प्रत्याहार जब बनाने चलेंगे तो इसको इस तरह से बनाते हैं कि हम सूत्रों में जाते हैं, सूत्रों में देखते हैं कि पहला अक्षर आ कहाँ है, अंतिम अक्षर ण कहाँ है। तो अयुणी सूत्र को जब पढ़ना प्रारंभ करेंगे इस अक्षर समाम्नाय में अयुण इत्याकारक जो सूत्र है उसी में हमें अंतिम संज्ञक वर्ण मिल जाता है ना। तत्सहित जो आदि है वो आ। अतः वो अपना स्वयं का
स्वयं का और मध्यगामी वर्णों का, मध्यगामी वर्ण हुए आ ई उ, इनका बोध कराता है। इस तरह से प्रत्याहारों की सिद्धि करते हैं। इसी तरह से यथा अण इति अण प्रत्याहारस्य, अण प्रत्याहार का निर्माण करने में आ ई उ इन वर्णों का ग्रहण होता है, उसी तरह से एवं माने उसी तरह से अच हल अल इत्यादि प्रत्याहारों की भी हम सिद्धि कर सकते हैं। अब इस पर विचारणीय विषय है कि प्रत्याहारों में अंत इत संज्ञक वर्ण का ग्रहण नहीं, संज्ञक वर्ण का ग्रहण नहीं होता है। प्रत्याहारेषु इताम न ग्रहणम, इस तरह से सिद्धांत कौमुदीकार लिखते हैं कि प्रत्याहार में इत संज्ञक वर्णों का ग्रहण नहीं होता। उन्होंने एक उदाहरण दिया, कहा अगर अंतिम इत संज्ञक वर्णों का ग्रहण नहीं होता तो एक भाष्यवार्तिक भी कहते हैं आचारत्वात् अप्रधानत्वात् लोपश्चा बलवत्तरः, ये हेतु दिया। इसलिए जो है अंतिम इत संज्ञक वर्ण का ग्रहण नहीं होता। दूसरा ये भी कहा आदिरंतेन सहेता, इस सूत्र में आदिरंतेन सहेता, इस सूत्र में अंत इत संज्ञक वर्ण जो है उसमें कहा सहयुक्ते सह प्रधाने, सहयुक्ते अप्रधाने, सह के अंत इत के सहित जो आदि, तो सहित किससे जुड़ा है? अंतिम इत से जुड़ा है। तो कहा कि सहयोग में जो तृतीया होती है वो अप्रधान होती है, तो इता में जो तृतीया है वो सह के योग में है, अतः अंतेन इता, यहाँ जो तृतीया है वो अंत के योग में है, अतः अंत के योग में होने के कारण अप्रधान हुआ संज्ञक वर्ण, अतः अप्रधान का ग्रहण नहीं होता। सर्वनाम नाम उत्सर्गतः प्रधान परामर्शितत्वात् समरूपम शब्दस्या शब्द संज्ञा, यह सूत्र भी इसमें प्रमाण है। समरूप के द्वारा आदि वर्ण का ही ग्रहण किया जाता है। दूसरा कहा कि सह के योग में जो तृतीया है सहयुक्त अप्रधान, इस सूत्र के द्वारा वो जो तृतीया है वो अप्रधान में है, इसलिए अप्रधान का ग्रहण नहीं होता है। तीसरा एक हेतु और उन्होंने दिया, उन्होंने कहा अनुनासिक इत्यादि निर्देशात, अनुनासिक, अनुनासिक यह शब्द है, आप लोग देखिएगा अनुनासिक, कहा नहीं अत्र ककार परे अच कार्यों दृश्यते, अनुनासिक में कहा है अगर अगर अच प्रत्याहार में अगर का ग्रहण होता तो आ ई उ ण री री का ए ओ ङ आई औ च, अगर सभी संज्ञक वर्णों का ग्रहण प्रत्याहारों में कदाचित हुआ होता तो अनुनासिक इत्याकारक जो निर्देश है वह अनुनासिक नहीं बनता, का अच प्रत्याहार में आ जाता। अच प्रत्याहार के कारण अनुनासिक में जो ई है, ई के बाद का अगर अच प्रत्याहार में मान लिया जाता तो वहां पर यण होने लगता, अनुनास्या का ऐसा कुछ अनिष्ट प्रयोग बनने लगता। अतः आचार्य के व्यवहार से मुखनासिका वचनों अनुनासिक, अनुनासिक इत्याकारक प्रयोग में नहीं ककार पड़े, ककार के पड़े रहते अचगणित जो माने अचनिमित्तक जो कार्य है यण रूप कार्य नहीं होता। इससे भी यह सिद्ध होता है कि प्रत्याहारों में अंत संज्ञक वर्णों का ग्रहण नहीं होता। इस तरह से यहाँ पर ये जानना जरूरी है। अतः प्रत्याहारों में अंत इत संज्ञक वर्ण के साथ जो आदि वर्ण वो अपना आदि स्वयं का भी बोध कराता है, मध्य वालों का बोध नहीं कराता है, ये मुख्य कारण है। इस पर हमने बताया, भाष्य प्रमाण दिया आचारत्वात् अप्रधानत्वात् लोपस्या बलवत्तरः, एक ये हुआ। दूसरा क्या कहा, उन्होंने कहा कि अंतेने साहित्य प्रधान के द्वारा जो तृतीया है वो तृतीया प्रधान में है, इसलिए अंतिम संज्ञ तृतीया अप्रधान में है, अतः अप्रधान में क्या होता है, अप्रधाने अप्रधाने तृतीया, अतः संज्ञक वर्ण का ग्रहण नहीं होता है। तीसरा अनुनासिक इत्यादि निर्देशात, अनुनासिक इत्याकारक जो निर्देश है उस निर्देश से भी यह सिद्ध होता है कि ककार को अगर अचमाना होता तो ककार को अचनिमित्त जो कार्य होते हैं इकार को हो जाता, वो नहीं हुआ, इसलिए भी अंतिम संज्ञक वर्ण का ग्रहण नहीं होता। इस तरह से इन्होंने प्रत्याहार बनाने की विधि बताई और आज मैं सोचता हूं बस इतने, इसके बाद कल पढ़ेंगे अगला प्रकरण।
आप लोगों को कुछ जिज्ञासा है तो आप लोग पूछ सकते हैं। जी, किसी का कोई प्रश्न है? हमें ये हमें ये जिज्ञासा है, यहाँ पे आदि मध्य का नाम, जब यहाँ पे आदि का ग्रहण कर लिया गया था तो फिर स्वच्छ कहने की क्या आवश्यकता? हेलो हेलो, हाँ महोदय, आगच्छति आवाज ध्वनिः। नहीं, ध्वनि न आयाति। हेलो हाँ, आकांक्षा जी हरि पुनः ओम। पृच्छतु एकवारम्। हाँ, ये मैं कह रही थी कि जब आदि मध्य का नाम से जब आदि का ग्रहण, आदि वर्ण का ग्रहण कर लिया गया था तो फिर स्वच्छ कहने की क्या आवश्यकता थी? स्वच्छ इसलिए कहा, यहाँ पर दिया स्वरूपम शब्द से शब्द संज्ञा सूत्र में जो स्वम है, स्वरूपम, इसके द्वारा आदि का ही ग्रहण होता है, अंत का नहीं होता। स्पष्ट प्रतिपत्त है। स्वरूपम इत्यनेन स्वम इत्यस्य तात्पर्यम आदेः एव ग्रहणं नान्त्यस्य, अतः अत्र स्वग्रहणम् आवश्यकम्। अन्यस्य कस्यापि शब्द के द्वारा एक और इसका समाधान है, स्वशब्देन संज्ञात कोटि प्रविष्ट आदि एवं परामृश्यते। मैंने क्या बताया, स्वशब्द के द्वारा संज्ञा की कोटि में प्रविष्ट जो आदि शब्द है उसी का परामर्शक है। अतः ब्रह्म मनोरमा का लिखते हैं स्वम रूपम इत्यनेन आदेश एवं ग्रहणम नान्तस्य, अतः स्वशब्दम संज्ञा कोटि प्रविष्टम आदि शब्दम एवं परामृशति न तो अन्यम इत्यर्थः। आगे और भी कह सकते हैं, सर्वनाम नाम प्रधान परामर्शितत्वात्, सर्वनाम हमेशा प्रधान के परामर्शी होते हैं। जी, और अन्यस्य कस्यापि प्रश्नः? और किसी का कोई प्रश्न? अस्तु, तर्हि वयं विरमामः। महोदयाय पुनश्च नैके धन्यवादाः, ये स्वसमयं निष्कास्य अत्र अस्मान् पाठयितुम् आगतवन्तः। महोदयानां स्वास्थ्यमपि समीचीनं नासीत् बहुकालात्, तथापि ते अङ्गीकारं कृतवन्तः। अतः महोदयाय अहं धन्यवादं वितनोमि अग्रजवर्येभ्यः। इतोपि भवन्तः यथा अत्र सूचना अस्ति, सोमवासरे, बुधवासरे, शुक्रवासरे च इयं कक्षा 8:00 भविष्यति। तर्हि भवतां सर्वेषामपि एतस्मिन् समये स्वागतमस्ति। स्वागतम्। इतोपि कस्यचित् प्रश्नः अस्ति चेत् प्रष्टुं शक्नुवन्ति। यतोहि व्याकरणं कथ्यते न, ज्ञानं कथं लभ्यते, तर्हि परिप्रश्नेन सेवया। यावत् प्रश्नाः परिप्रश्नाः न क्रियन्ते, प्रश्नानां परिप्रश्नाः न क्रियन्ते, तावत् व्याकरणस्य ज्ञानं न सम्भवति। अतः शङ्का समाधान विषयिणी इयं विद्या। आम्, सत्यं। सम्यक्। एकया पृष्टः एकः प्रश्नः, का नामधेयः सा न जाने, ततोपि शोभनं। सर्वैः प्रश्नाः प्रष्टव्याः एवं नास्ति, भवन्तः सर्वे प्रश्नान् पृच्छन्ति, सर्वेषां प्रश्नानां समाधानं मम पार्श्वे स्यात्। भवन्तः पृच्छन्ति, यज्जाने यावत् सामर्थ्यम् उत्तरिष्ये, किन्तु येषां प्रश्नानाम् उत्तराणि न सन्ति तेषां प्रश्नानाम् उत्तरमहं स्वयमेव अन्वेष्य भवद्भ्यः कथयिष्यामि स्वयम्। नहीं सर्वा सर्वं जानाति इत्येवं भूता सिद्धान्तः, ततोपि जिज्ञासा एव वादे वादे जायते तत्त्वबोधः। भवन्तः प्रश्नान् गच्छन्ति, तदा गीतायां कथयन्ति, उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः, तत्त्वदर्शिनः वयं यथा सम्भवं यथा प्रयासं शास्त्राणि दृष्ट्वा भवद्भ्यः आगामी कक्षासु अग्रिमे दिवसे वा दूरभाष माध्यमेन अपि प्रश्नानाम् उत्तराणि दातुं समर्थाः भविष्यामः। अतः प्रश्नाः भवेयुः इति चिन्तयामि। अस्तु, नाम पूर्वं किमस्ति यत् पठनं न भवति तस्मात् भयं भवति न, तस्मादेव
एवमस्ति अग्रे एते सर्वेपि मन्ये अहमपि अध्ययनं करिष्यामि। तर्हि यत् यः प्रश्नः भविष्यति वयं पृच्छामः। अस्तु तर्हि शान्तिमन्त्रम् उक्त्वा विरमामः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। धन्यवादः। पुनर्मिलामः। नमो नमः। नमो नमः महोदय। नमो नमः सर्वेभ्यः।